जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज है 12.2। आइए समझें क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ध्यान से सुने, एक पेन स्टैंड है, लकड़ी से बना हुआ पेन स्टैंड है और वो क्यूबॉइड की शेप में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेन स्टैंड को बना लेंगे जिसकी शेप क्यूबॉइड की तरह बनाएंगे। ठीक है, ये है क्या? ये है पेन स्टैंड और ये किस शेप में है? क्यूबॉइड की। ये इसकी लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है और ये इसकी हाइट होती है। बोलो बच्चों, बात समझ में आई? आगे समझते हैं। विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। ध्यान से सुने, विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। अब ये जो वुडन लकड़ी से बना हुआ पेन स्टैंड है, इसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशंस है, मतलब इसके अंदर ऐसे पेन लगाने के लिए डिप्रेशंस बनाए गए हैं। और वो कोनिकल डिप्रेशन का क्या मतलब? कोन की शेप में है, इस तरह से कुछ। कितने हैं बच्चों? 4। सेम साइज के होंगे। ठीक है, ऐसे कोनिकल डिप्रेशन है 4। क्यों है? क्योंकि इसी की वजह से तो पेन बीच में होल्ड कर सकता है ये पेन स्टैंड। बोलो बच्चों, बात समझ में आई? ठीक है, आगे समझते हैं। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, डायमेंशंस मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो क्यूबॉइड है, मतलब पेन स्टैंड है, इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है इसकी 10 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 3.5 सेंटीमीटर। बोलो बच्चों, बात समझ में आई? आगे समझते हैं। पहले यहीं तक ये गिवन के अंदर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? हेयर लेंथ ऑफ क्यूबॉइडियल पेन स्टैंड, एल से लिखा है, कैपिटल एल से, तो लेंथ कितनी थी? 15 सेंटीमीटर। फिर दूसरा क्या लिखोगे? ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइडियल पेन स्टैंड, इसको बी से लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? यही चीज़ यहाँ पे लिखनी है आपको, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ये चीज़ नोट करके लिखनी है। ब्रेड्थ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट, तो क्या लिखोगे? हाइट ऑफ क्यूबॉइडियल पेन स्टैंड, तो एच से लिखी। हाइट कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट है 3.5, तो 3.5 को मैं 35/10 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। पॉइंट की जगह 1, एक डिजिट आगे तो एक 0 आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस। डिप्रेशन किसकी बात कर रहा है? ये जो कोनिकल डिप्रेशंस है, मतलब ये जो वुडन स्टैंड के अंदर क्या किया है? कोन से बनाए हैं। ठीक है, कोनिकल डिप्रेशन किया है कि पेन होल्ड कर सके ये स्टैंड। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही? एनसीईआरटी के ऊपर इमेज देख सकते हो अपनी बुक के ऊपर, टेक्स्ट बुक के ऊपर। आगे समझते हैं। इसके रेडियस की बात कर रहा है। किसके रेडियस की? ये जो कोनिकल डिप्रेशन है, इसको 1 मिनट में बाहर बना लेता हूँ कि आपको दिखे। समझ रहे हो? ऐसे कोनिकल डिप्रेशन है, इसके रेडियस की बात कर रहा है। तो इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस कितना है? जितना रेडियस है वो लिख लेते हैं। इज 0.5 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? 0.5 को आप 0.5 की जगह पॉइंट को हटा के 1, एक डिजिट है तो 0, 5/10 या 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 सेंटीमीटर। इनमें से, इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे? रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, वो जो कोन की शेप में डिप्रेशन बना है पेन स्टैंड के अंदर, उसका रेडियस कितना है? या कोनिकल कैविटी भी लिख सकते हो, ये खाली जगह है, तो स्मॉल आर से लिखोगे। समझ में आ रही बात? तो रेडियस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर लिख दो, या इसी को 5/10 सेंटीमीटर लिख दो। बोलो, बात समझ में आ रही? या 1/2 भी लिख सकते हो। अब क्या है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। डेप्थ का क्या मतलब? कि इस कोनिकल डिप्रेशन की हाइट जो है, ध्यान से सुने, इसकी कुछ डेप्थ भी होगी, समझ रहे हो? तो इसकी डेप्थ मतलब जिसको हाइट बोल सकते हो कोन की, ये है 1.4 सेंटीमीटर, या इसको 14/10 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको भी ऐड कर लेना। इसको क्या लिखोगे? इसमें लिख देना लेट नहीं, सीधा एच से लिख दो। हाइट ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, हाइट ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, जो कोनिकल डिप्रेशन है उसकी हाइट है, एच से लिखोगे, और वो है 1.4 सेंटीमीटर लिख दो, या 14/10
10 सेंटीमीटर लिख दो, इसमें से कुछ भी लिख दो। अब आगे समझते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे रेडियस के नीचे लिख लेना। आगे समझते हैं फिर क्या है, फाइंड दी, ध्यान से सुने, ध्यान से, फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। ये जो आपके पास स्टैंड है, अब इसमें वुड कितनी है, ध्यान से सुनिए, वुड का वॉल्यूम पूछ रहा है, एरिया नहीं पूछ रहा। एरिया में अलग कॉन्सेप्ट लगता है और 12.1 में आपने सीख लिया होगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे वो पूछ रहा है वॉल्यूम कितना है, किसका, इंटायर स्टैंड का। अब जो स्टैंड है इसका वॉल्यूम कितना है बच्चों, इसके अंदर तो एक तो क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा, लेकिन उसमें से ये कोन का वॉल्यूम तो खाली हो चुका है यहाँ से, मतलब कोनिकल वॉल्यूम इसमें से माइनस होगा, क्योंकि अब वॉल्यूम पूछ रहा है, एरिया नहीं पूछ रहा। वॉल्यूम के केस में मतलब इस वुडन ये जो पेन स्टैंड है इसकी कैपेसिटी कितनी है, वॉल्यूम का मतलब क्या, कैपेसिटी पूछ रहा है, समझ रहे हो। तो एक तो ये है क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस करना पड़ेगा कितने, वॉल्यूम ऑफ कोन को, ऐसे कितने कोन है, 1 2 3 4, 4 कोन के वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उसने डिप्रेशन किया हुआ है लकड़ी के अंदर। समझ में आ रही बात, ठीक है। आगे समझते हैं, तो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोनिकल, वॉल्यूम ऑफ, इसको मैं हटा रहा हूं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। बोलो बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। तो कोन के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे बच्चों। तो वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करो, क्या आ जाएगा, लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी थी 15 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है 10 इंटू हाइट, तो हाइट कितनी है बच्चों, हाइट है 35/10 माइनस 4 इंटू 4 1 4 4/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितना था बच्चों कोनिकल कैविटी का 5/10, या इसी को 1/2 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात, तो सीधा 1/2 ही लिखो, समझ रहे हो। रेडियस का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है, इंटू हाइट, तो हाइट कितनी थी 14/10, समझ रहे हो। या इसी को लिख दो 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, इसी को 7/5 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। यह आ गया लेंथ ब्रेड्थ हाइट माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन 4 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि उसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशन थी। समझ में आ रही है बात। आगे समझते हैं, आप कैंसिल करो, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15 इंटू 35 माइनस, यहाँ से देखो क्या कैंसिल हो सकता है, 7 से 7 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल। बोलो बात समझ में आ रही है। तो 15 मल्टीप्लाई 35 करो, आपके पास 525 आ जाएगा, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई 35 करोगे 525 आएगा, माइनस फिर आपके पास बच रहा है यहाँ पे 5 इंटू 3 कितना 15, और ऊपर बच रहा है 22, 22 इंटू 1 22 होता है, यहाँ पे बच रहा है 22 अपान कितना 5 3 जा 15। बोलो बात समझ में। अब 22 को 15 से डिवाइड कर दो, समझ रहे हो, 22 को 15 से डिवाइड कर दो तो आपका 1.46 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, कर सकते हो डिवाइड, समझ रहे हो। तो इसको डिवाइड करके इन दोनों को आ जाएगा 1.46। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 5 2 5, क्या ये स्क्रीन के अंदर बच्चों दिखाई दे रहा है, बस इसको सब्ट्रैक्ट कर लें बच्चों, 5 2 5 में से माइनस कर लें 1.46, 5 2 3.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर होगा। तो एंड में एक लाइन ऐड कर सकते हो, क्या, हैंस वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड इक्वल्स टू दिस, और सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं बच्चों, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, तो इसको नोट कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए वेसल इज इन दी फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। तो आपके पास एक बर्तन है कोन की शेप में, ध्यान से सुने बच्चों, एक आपके पास वेसल है कोन की शेप में है, ठीक है। आगे फिर क्या कह रहा है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है, इसी कोनिकल वेसल की हाइट कितनी है, तो हाइट है इसकी
8 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात? इसकी हाइट कितनी है बच्चों? हाइट है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे समझते हैं। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, और इसके टॉप का रेडियस कितना है? विच इज़ ओपन, ऊपर से ये कोन जो है, इन्वर्टेड कोन जो है, ये बिल्कुल ओपन है, खुली है। बोलो बात समझ में आ रही है? उसका रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम जो चीज़ गिवन मिले उसी को लिख लेते हैं। तो गिवन में लिख लो हेयर रेडियस ऑफ इन्वर्टेड कोन, कैपिटल आर से लिख रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर लिख लिया। उसके बाद हाइट ऑफ इन्वर्टेड कोन, कैपिटल एच से हाइट लिख लिया 8 सेंटीमीटर। क्या बच्चों बात समझ में आई? रेडियस और हाइट हमें इन्वर्टेड कोन की गिवन थी, वो हमने गिवन के अंदर लिख ली है। आगे समझते हैं फिर। अब ध्यान से सुनना। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ध्यान से सुने, ये जो इन्वर्टेड कोन है ये पानी से भरी हुई है ऊपर तक, जैसे ये पूरी पानी से भरी हुई है बच्चों, इसमें पूरा पानी है यहाँ तक, समझ रहे हो? ये पूरा वाटर से भरी हुई है, समझ में आ रही है बात? हर जगह पानी है, ऊपर तक पानी है, ब्रिम तक। बोलो बात समझ में आ रही है? आगे समझते हैं, ध्यान से सुने। अब when lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए, अब क्या किया गया, मान लो आपके पास लेड शॉट्स हैं, बिल्कुल स्फेयर की शेप में है, लेड शॉट्स हैं स्फेयर की शेप में है। जहाँ आप ऐसे मान ले, कंचे देखे होंगे आपने, स्फेयर की शेप में होते हैं। मान लो ये पानी से भरी हुई इन्वर्टेड कोन है, अब इसके अंदर ये कंचे डालना शुरू कर दे तो क्या होगा? पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अब जैसे ये स्फेरिकल लेड शॉट्स हैं, ये क्या करेगा, इनको इसके बीच में डालना शुरू कर देगा, और इसका रेडियस गिवन है हमें। ये जो, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बनाए, लेड शॉट है, इसका रेडियस है कितना बच्चों? 0.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसी का रेडियस लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट, स्मॉल आर से लिखा 0.5 सेंटीमीटर। ध्यान से सुने बच्चों, ये जो रेडियस है इसको मैंने स्मॉल आर से लिखा, और जो कोन का रेडियस है उसको कैपिटल आर से लिखा है। लेड शॉट का जो स्फेरिकल लेड शॉट्स हैं उसका रेडियस स्मॉल आर से लिखा है, और ये है 0.5 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इसको 5/10 भी लिख सकता हूँ? पॉइंट की जगह 1, एक डिजिट है तो एक 0, 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो 1/2 सेंटीमीटर भी रेडियस लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ, ध्यान से सुने। और ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, क्या किया गया, ऐसे ही लेड शॉट्स को इस पानी के अंदर, इस कोन, इन्वर्टेड कोन के अंदर डालना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। ध्यान से सुने, क्या हुआ, ध्यान से सुने बच्चों। जैसे ही ये लेड शॉट्स इसके अंदर डालना शुरू करेगा तो पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ, ध्यान से सुने, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल्स, इन द वेसल्स। क्या बोल रहा है, ऐसे कितने, ध्यान से सुने, ऐसे कितने स्फेरिकल लेड शॉट्स इसने इन्वर्टेड कोन के अंदर डाले जिससे 1/4 पानी जो है इन्वर्टेड कोन का बाहर गिर गया। बोलो बात समझ में आ रही है? फिर से बताते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। ध्यान से देखें बच्चों, क्या था, ध्यान से देखें, सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। आपके पास एक इन्वर्टेड कोन है, समझ रहे हो, और ये पानी से ऊपर तक भरी हुई है, पानी से ऊपर तक, यहाँ तक पानी से बिल्कुल भरी हुई है। समझ में आ रही बात? ये पानी से बिल्कुल भरी हुई है। फिर क्या किया गया, आपके पास स्फेरिकल लेड शॉट्स थे, ठीक है। अब इसको इसके अंदर स्फेरिकल लेड शॉट्स डालना शुरू कर दिए। अब हमें नहीं पता कितने डाले, ऐसे जैसे जैसे ये स्फेरिकल लेड शॉट्स डालने लगा तो क्या होगा, पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। पानी बाहर गिर रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि पानी से ऊपर तक भरा हुआ है, ये पानी बाहर फ्लो कर रहा है, ठीक है, पानी बाहर गिर रहा है क्योंकि इसने लेड शॉट्स इसके अंदर डाले। तो पूछ रहा है कितने लेड शॉट्स बाहर डाले, कि आपका 1/4 जो पानी है ना वेसल्स का वो बाहर आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये क्या है, ये पानी जो बाहर आ रहा है, ठीक है, वाटर जो फ्लो कर रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये कितने थे, बोलो बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आया? आपको नंबर ऑफ लेड शॉट्स डालने हैं कि कितने नंबर ऑफ लेड शॉट्स आपने इन्वर्टेड कोन के अंदर डाले जिससे 1/4 पानी जो है इन्वर्टेड कोन का वो बाहर गिर गया। बोलो बात समझ में आ रही है? आइए समझते हैं आगे। अब मेरे को नहीं पता कि ये कितने लेड शॉट्स इसने इन्वर्टेड कोन के अंदर डाले हैं जिससे इतना पानी बाहर आया, तो पहले मैं इनको एक नंबर दे देता हूँ, लेट n बी द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल्स। मैंने मान लिया ये n नंबर ऑफ लेड शॉट्स है, मेरे को पता ही नहीं है कितने हैं। अब बच्चों एक का ध्यान से देखो, ध्यान से देखना,
एक जो लेड शॉट है वो स्फेयर की शेप में है, तो एक का वॉल्यूम क्या होगा, ये स्फेयर की शेप में है बच्चों, किस शेप में है, स्फेयर, तो एक का वॉल्यूम क्या होगा, ये एक कितना वॉल्यूम, कैपेसिटी कितनी है इसकी, तो एक वॉल्यूम का स्फेयर आएगा। लेकिन इतने ऐसे ही लेड शॉट्स उसने कितने इन्वर्टेड कोन के अंदर डाले हैं हमें पता नहीं, लेकिन हमें n मानना है, मतलब n मल्टीप्लाई जितना एक का वॉल्यूम होगा इतना ही दो का, इतना ही तीन का, तो उसने कितने लेड शॉट्स इसके अंदर डाले हैं, n, तो n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल लेड शॉट्स। समझ रहे हो? इसी की वजह से तो कितना पानी बाहर गिरा, पानी कितना बाहर गिरा, 1/4 किस में से, कोन के वॉल्यूम में से, क्योंकि टोटल पानी तो किस में था, इसी कोन के अंदर। बोलो बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन के अनुसार इस लाइन को थोड़ा ध्यान से सुने, फिर से पढ़ देते हैं एक बार, ध्यान से सुने। और ड्रॉप्ड इनटू द वेसल्स 1/4, ध्यान से सुने, 1/4 ऑफ द वाटर, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। समझ रहे हो? जैसे ही उसने n लेड शॉट्स डाले स्फेरिकल, तो 1/4 जो पानी था वो बाहर गिर गया, मतलब इनका जितना वॉल्यूम होगा n स्फेरिकल लेड शॉट्स का, यही किसके बराबर होगा, 1/4 जो वॉल्यूम है पानी का। बोलो बात समझ में आ रही है? तो क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट इक्वल्स टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल्स। बोलो बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब आपको वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है, आइए वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करें, फिर समझते हैं क्या बनेगा इसका सोल्यूशन। आपको समझ में आ गया होगा, हमें तो ये नहीं पता था कि उसने कितने लेड शॉट्स जो हैं वो क्या किए हैं, उसके अंदर पुट किए हैं। तो वैल्यूज़ अब सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट्स, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू क्या है, 1/4 ऑफ का मतलब बच्चों होता है मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल्स। तो पानी जो वेसल्स में है, अब वो वेसल किस शेप में थी, कोन की शेप में थी, तो 1/4 मल्टीप्लाई किसका वॉल्यूम करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। समझ में आ रही बात, n मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r का क्यूब, रेडियस का क्यूब। बच्चों रेडियस कितना था इसका, ध्यान से सुने, रेडियस की वैल्यू बताएं, रेडियस किसका है, ये स्फेयर का, तो स्फेयर का रेडियस बच्चों कितना है, 1/2, तो रेडियस का क्या है, क्यूब, तो 1/2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 इंटू पाई r² h। बोलो बात समझ में आ रही है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला 1/3 पाई r² h। अब क्या होगा, ध्यान से सुने, इक्वल्स टू के आमने सामने सेम वैल्यूज हम कैंसिल कर सकते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखें क्या चीज़ कैंसिल हो सकती है, इस 3 से ये 3 कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल्स टू के आमने सामने सेम वैल्यूज कट जाती हैं। 2 2 ज़ा 4, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 4, और यहाँ पे भी 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। बोलो बात समझ में आ रही है? और ये 2 है तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे बच रहा है n इंटू 2, और बाकी 1 इंटू 1 आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। यहाँ पे बच रहा है 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है। आगे है रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट, तो रेडियस कितना था बच्चों, रेडियस था 5, तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 इंटू h, h मतलब हाइट, तो हाइट कितनी है, हाइट है 8। बोलो बात समझ में आ रही है? आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो क्या होगा, n इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 8, ये जो मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड में आ जाएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों बात समझ में आई? नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तो ध्यान से देखो, 2 4 ज़ा 8 होता है, तो n कितना आ गया, 25 मल्टीप्लाई 4, तो कितना होता है, 100 होता है। तो आपने उस इन्वर्टेड कोन के अंदर ये जो स्फेरिकल लेड शॉट्स थे, ये कोई 100 ऐसे स्फेरिकल लेड शॉट्स डाले, जिसकी वजह से जो पानी है, कितना पानी, जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर था, कैपेसिटी थी, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर था, उसका 1/4 जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो बाहर गिर गया। समझ में आ रही बात? मतलब ये जो पानी बाहर गिरा है, इतना जितना भी है, यही इसके वॉल्यूम के बराबर है, और ये 100 थे। बोलो बात समझ में आई? तो एंड में लिखना है हेंस द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल इक्वल्स टू 100। अगर कहीं से भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। इस वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।